Good morning, everyone. Am I audible? Hello, am I audible? ओके सो ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, हो गया क्या? क्या आंसर आया? क्या आंसर आया इसका? किया कि नहीं? प्रशस्त आंसर 1/2, 3/5, 3/8। प्रशस्त, ठीक है, करेक्ट, सही है। देखते हैं तो क्या क्या इसमें। दो बैग्स हैं जिसमें बैग ए में 3 रेड मार्बल हैं, 2 वाइट मार्बल्स हैं, एंड बैग बी में देर आर 2 रेड मार्बल्स एंड 5 वाइट मार्बल्स। Question statement है, bag is selected at random, a marble is drawn and put into the other bag. Then a marble is drawn from second bag. Find the probability that both marbles that are drawn are of same color. हाँ जी, तो देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं देखूं स्टार्ट, अगर मैं करूं तो स्टार्ट में क्या है कि अपना बैग सेलेक्ट होगा पहले, तो कि बैग ए और बैग बी इधर आए। तो बैग ए और बैग बी 1/2, 1/2, ठीक है। हाफ प्रोबेबिलिटी है दोनों बैग्स को सेलेक्ट करने की। फर्दर अगर बैग ए सेलेक्ट हुआ तो रेड मार्बल सेलेक्ट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/5। एंड व्हाइट मार्बल सेलेक्ट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी, व्हाइट मार्बल सेलेक्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5, राइट। अब अगर रेड मार्बल सेलेक्ट हो गया, अगर रेड मार्बल सेलेक्ट हो गया तो बैग बी कैसा दिखेगा अपने को? बैग बी कैसा दिखेगा? बैग बी में 3 रेड एंड 5 वाइट हो जाएंगे। एंड अगर व्हाइट मार्बल ए से सेलेक्ट हुआ तो बैग बी में 2 रेड एंड 6 वाइट हो जाएंगे, राइट। फर्दर अब बैग बी से, ये बैग बी है ये, अब बैग बी से जो हमने सेलेक्ट किया है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/8। व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 5/8, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सिनेरियो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/8 और आई कैन से 1/4। एंड इधर व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, 6/8, राइट। फर्दर अब इस पे आते हैं, ये ब्रांच खत्म हो गया ना पूरा, 2 सिलेक्शंस हो गए। तो अब इधर बी पे आते हैं। बी, अब बी से अगर रेड मार्बल सेलेक्ट हो या व्हाइट मार्बल सेलेक्ट हो, तो रेड मार्बल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बी में? 2/5। एंड रेड सेलेक्ट, सॉरी 2/7।
एंड वाइट की प्रोबेबिलिटी 5/7। अब अगर रेड मार्बल सेलेक्ट हो गया बी में, तो बैग ए कैसा दिखेगा? बैग ए में देयर विल बी 4 रेड एंड 2 वाइट, करेक्ट? तो यहाँ पे रेड मार्बल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 4/6 और आई कैन से 2/3 एंड व्हाइट मार्बल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3। नाउ अगर बैग बी से जो फर्स्ट मार्बल सेलेक्ट हुआ हो, फर्स्ट मार्बल जो सेलेक्ट किया वो व्हाइट होता, तो बैग ए कैसा दिखेगा? इट विल बी 3 रेड एंड 3 वाइट। सो रेड मार्बल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, व्हाइट मार्बल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाफ। तो ये पूरा ट्री डायग्राम बनेगा। हाँ जी, देखो कोई डाउट इसमें कहीं पे? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मार्बल्स दैट आर ड्रॉन आर ऑफ सेम कलर। सेम कलर मतलब ये रेड, ये वाइट, ये वाइट, मतलब ये चाहिए अपने को पूरा। और इसमें ये इधर रेड रेड मतलब ये चाहिए ये, एंड ये वाइट वाइट, तो ये चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? देखो 1/2 इंटू 3/5 इंटू 3/8 प्लस 1/2 इंटू 2/5 इंटू 3/4 प्लस 1/2 इंटू 2/7 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 5/7 इंटू 1/2, 5/7 इंटू 1। क्लियर है? अभी हम प्रोबेबिलिटी थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं। एक और क्लास आई गेस असाइंड है ना अभी, इस वीक में 2 क्लास है ना? दो और क्लासेस है ना, राइट? मतलब इसको मिला के 3 हो गए ना। ठीक है। कैसा हुआ पेपर? प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए थे क्या? कोई भी ऐसा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का जो पता ही नहीं चला क्या करना? एक क्वेश्चन हार्ड था। वो बाद में ट्राई किया जो एक क्वेश्चन हार्ड था। हो गया क्या फिर बाद में? बेस थ्योरम ही था ना? ठीक है। प्रोबेबिलिटी के मुश्किल क्वेश्चन बेस थ्योरम पे ही बनते हैं भाई। प्रीवियस ईयर किया ना बेस थ्योरम का? नहीं किया? कर लेना यार, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्लियर हो जाएगा एकदम। बेस थ्योरम में कोई भी डाउट रहेगा ना? ठीक है, चलो आगे करते हैं। प्रीवियस ईयर बुक नहीं है क्या? ये अपने मॉड्यूल में भी दिया होगा शायद, देखो लास्ट में। नहीं तो आप एक काम भी कर सकते हो, नेट पे भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर सर्च करोगे आ जाएगा।
पीडीएफ, वो एक दिशा पब्लिकेशन का आ जाता है नेट पे आराम से। दिशा पब्लिकेशन का आराम से नेट पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, सर्च करके देखना। ओके, आगे ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी देखो, जैसे अगर मान लो ये एक पार्ट है नंबर लाइन का, लेट्स सपोज इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ कैपिटल L। तो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो ये पूरी नंबर लाइन तो ऐसी रहेगी कि ये जो लेंथ कैपिटल L है, ये हमारा सैंपल स्पेस है कि यहां से हमें एक स्मॉल लेंथ L सेलेक्ट करनी है। ये ठीक है, ये नंबर लाइन। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बताओ क्या होगी कि ये स्मॉल लेंथ L सेलेक्ट की जा सके इस गिवन लेंथ कैपिटल L में से, या फिर कोई रैंडम ये एरिया है, इस रैंडम एरिया में से एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट करना है, ये कैपिटल A, ये स्मॉल a। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हम एरिया सेलेक्ट करें वो स्मॉल a वो इसमें से आए, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? या फिर एक ये 3D बॉडी है, तो उसमें से इतना इसकी वॉल्यूम V एंड ये इसकी वॉल्यूम V0। तो प्रोबेबिलिटी कि ये V0 सेलेक्ट होके V0 सेलेक्ट करें सो दैट ये इसी वॉल्यूम, इसी 3D में से, इसी 3D ऑब्जेक्ट में से है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, तो इसको बोलते हैं पहली बात 1D प्रोबेबिलिटी, वन डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें प्रोबेबिलिटी अगर निकालें दैट विल बी इक्वल टू फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। इसके थोड़े क्वेश्चंस देखे ना तो क्लियर होगा ये एग्जैक्टली क्या है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। देन 2D प्रोबेबिलिटी, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से कन्वर्ट हो जाते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में, देखेंगे। फेवरेबल एरिया 2D प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, एंड इन 3D प्रोबेबिलिटी probability is equal to favorable volume upon total volume, total volume। ठीक है, एक बार लिख लो फिर क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा क्लियर होगा।
written. Done. क्वेश्चन देखो तो, a point is taken inside a circle, inside a circle. Find the probability, find the probability that the point is closer, that the point is closer to the center, to the center than the circumference, than the circumference. निशान करेक्ट, प्रशस्त करेक्ट. तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये 2D प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एरियल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं इसको. एरियल, एरियल मतलब एरिया से रिलेटेड है ना, एरियल प्रोबेबिलिटी. तो अगर देखो यहाँ ये मेरा सेंटर, अगर मैं कोई पॉइंट यहां पर लेता हूं r/2 डिस्टेंस पर, रेडियस के हाफ डिस्टेंस पर, तो ये पॉइंट जितना सेंटर से दूर है उतना ही सरकमफ्रेंस से भी दूर है ना. तो इनफैक्ट वो सारे पॉइंट्स जो r/2 रेडियस के सर्कल पे एंड हैविंग दिस द सेंटर एट द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इस पे, वो सब के सब सेंटर से जितना दूरी पर होंगे उतना ही दूरी पर उनके वो सरकमफ्रेंस से होंगे, राइट. वही r/2. तो इसका मतलब, तो इसके अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेंटर से ज्यादा क्लोज होंगे, एंड जो बाहर वाले पॉइंट्स होंगे वो सरकमफ्रेंस से ज्यादा क्लोज होंगे, राइट. तो अपने वो पॉइंट्स कहाँ से सेलेक्ट करने हैं, इस छोटे वाले सर्कल के अंदर से. तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, फेवरेबल एरिया दैट इज पाई r/2 का स्क्वायर अपॉन टोटल एरिया पाई r स्क्वायर दैट इज 1/4. ठीक है, क्लियर है. ये है फेवरेबल एरिया, राइट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A point is selected. A point is selected at random
at random inside an equilateral triangle. Inside an equilateral triangle. Whose length of side is 3. Whose length of side is 3. Find the probability that its distance from any corner is greater than 1. Is greater than 1. कॉर्नर मतलब वही वर्टेक्स. √2/3 नहीं नहीं सर्वेश, सोचो थोड़ा और, ये सही नहीं है. इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड लेंथ 3. नहीं ईशान, नॉट करेक्ट.
वर्टेक्स ए बी सी, तो अगर मैं बी से पहले देखता हूँ कि कोई भी पॉइंट बी से जो डिस्टेंस होना चाहिए उस पॉइंट का वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ ना कि एक ऐसे आर्क बनाता हूँ रेडियस 1 यूनिट की। तो इससे इस सर्कल के बाहर है ना, इस सर्कल के बाहर वाले पॉइंट, मतलब ये सारे पॉइंट, बट अपने पास क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट आएगा वो बी से तो चलो 1 यूनिट डिस्टेंस से दूर है, उसका डिस्टेंस 1 से ज्यादा है फ्रॉम बी, लेकिन एक एक क्लोज हो गया। तो अपने को ए पे भी एक ऐसा आर्क बनाना पड़ेगा ना 1 यूनिट रेडियस का, एंड ऐसे ही सी पे भी बनाना पड़ेगा। तो इस आर्क के अंदर ना आए कोई भी पॉइंट, बेसिकली तो फेवरेबल एरिया है, दैट विल बी दिस, ये वाला पूरा, राइट। प्रोबेबिलिटी निकालनी, एरिया 9 पाई/2, नहीं पाई/2, हाँ पाई/2, ठीक है ठीक है ठीक है, राइट सर्वेश, ठीक है। तो फेवरेबल एरिया बताओ पहले, तो देखो फेवरेबल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया क्या होगा, वो तो √3/4 a², √3/4 इंटू 3², तो 9 √3/4 ये आ गया। फेवरेबल एरिया क्या होगा, फेवरेबल एरिया में से ये टोटल माइनस कर देते हैं ये 3 सेक्टर का एरिया, ये 3 सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा आर स्क्वायर। ½ r²θ, ½ r²θ। यहाँ पे थीटा कितना, 60 डिग्री, या फिर मैं बोलूँ पाई/3, यहाँ पे अपने को थीटा रेडियन में लेना होता, सो हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर 1 इंटू थीटा पाई/3, so I can say 9 √3/4 minus this will get cancelled, so पाई/2, तो आंसर आ गया 9 √3/4 माइनस पाई/2, तो प्रोबेबिलिटी अपॉन 9 √3/4। ठीक है, क्लियर है क्या, कोई डाउट इसमें? ओके नेक्स्ट, ये इजी सा क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is circumscribed about a cube. Find the probability that a point
selected at random lies in the sphere but outside the cube, but outside the cube. But outside the cube. थ्री रूट थ्री एक बार चेक करो प्रशस्त. हाँ ये ठीक है प्रशस्त करे. सर्वेश ठीक है. ईशान नहीं भाई, गलत है कुछ तो इसमें. क्यूब जो होगा उसको ऐसे सर्कमस्क्राइब कर रहा होगा ना. पूरा ऐसे सब हर जगह से इसको कवर कर रहा होगा. अगर इसकी साइड लेंथ a है तो रेडियस ऑफ क्यूब क्या होगा. ये रेडियस ऑफ स्फेयर क्या होगा. वो बॉडी डायगोनल के इक्वल ना. बॉडी डायगोनल के इक्वल और बॉडी डायगोनल कितना होगा. √3a. राइट. √3a. रेडियस विल बी √3a. तो और आई कैन से a विल बी r/√3. सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर से डिवाइड करना है एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूब. राइट. So that will be volume of sphere will be तो 1 minus volume of cube upon volume of sphere. Volume of cube will be a cube, that is r/√3 का cube by volume of sphere 4 pi r square. 4 pi r cube. 4 pi 4 नहीं wait 4/3 pi r cube. तो बस ये आ गया 1 minus r cube by 3√3 divided by 4/3 pi r cube. R cube cancel, 3 cancel. So it will be 1 by minus जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पे क्या गड़बड़ किया. हाँ राइट राइट राइट. 2r इज इक्वल टू दिस ना. हाँ हाँ हाँ. ये 2r/√3 तो 2r/√3 तो ये 8 एंड ये कैंसिल तो 1 minus 2
by √3 pi 2r. Diameter will be equal to the body diameter. Done. Okay, then next, a stick of length L is broken into three pieces. Find the probability that these three pieces form a triangle. These three pieces form a triangle. One by two, नहीं.
0 नहीं, 1/3 भी नहीं। ये 1D प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि 2D? 2D प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। देखो, ये लेंथ L, इसको 3 पीसेस में बांटा। लेट्स सपोज one is x, another one is y, and the third one will be L minus x plus y, राइट? तो अपने को क्या चाहिए कि ये 3 पीसेस जो हैं x, y एंड L minus x plus y, ये ट्राइंगल बनाए। तो सबसे पहले x must be greater than 0, y must be greater than 0, and L minus x plus y must be greater than 0. From here I can say x plus y should be less than. तो ये हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है? 3 पीसेस में बांटना, ये सैंपल स्पेस है। ये डिवाइड इन 3 पीसेस के करस्पॉन्डिंग ये कंडीशंस आएंगी, राइट? अब अपने को क्या चाहिए? अब अपने को चाहिए कि ये ट्राइंगल बन जाए। तो ट्राइंगल के लिए क्या करें? ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाते हैं। देखो, सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड चाहिए, राइट? तो x plus y must be greater than L minus x plus y. From here I can say x plus y greater than L by 2. एक ही आया। और क्या यूज कर सकते हैं? और हम कर सकते हैं कि x plus L minus x plus L minus x plus y, this should be greater than 0. From here, see, it will be y should be less than, wait, L x plus, oh sorry, not greater than 0, greater than this y. तो यहाँ से आएगा, देखो ध्यान से, y should be less than L by 2. ये सेकंड, ये सैंपल स्पेस, ये वो लिख रहा हूँ मैं, फेवरेबल, ये फेवरेबल लिख रहे हैं ना, ट्राइंगल बन जाए। एंड थर्ड, y plus L minus x plus y, sum of two sides greater than third side. From here, see, x is less than L by 2, correct? ये थर्ड, x is less than L by 2. तो ये अपने को चाहिए। तो यहाँ पे अब देखो ध्यान से, जो सैंपल स्पेस है, ये x मेरा, ये y। इक्वेशन सैंपल स्पेस के लिए क्या है कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x प्लस वाई लेस देन L. x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, x प्लस वाई लेस देन L मतलब कि ये अगर मैं यहाँ पे ये लाइन बनाऊं x प्लस वाई इक्वल टू L, तो ये वाला रीजन पूरा होगा ना x प्लस वाई लेस देन L। तो जो सैंपल स्पेस के लिए हम एरिया लेंगे, दैट विल बी ये पूरा एरिया, हाफ इंटू L, सैंपल स्पेस के लिए जो एरिया हम लेंगे, दैट विल बी हाफ इंटू L, और आई कैन से L स्क्वायर बाय 2। फेवरेबल एरिया देखो, फेवरेबल एरिया के लिए अपने को क्या चाहिए? एक तो x लेस देन L बाय 2, y लेस देन L बाय 2, एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन L बाय 2। ओके, देखते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू L बाय 2 वाली लाइन ऐसी बनेगी, ये L बाय 2 ग्रेटर देन L बाय 2 मतलब ये पूरा, बट अपने को सैंपल स्पेस के अंदर रहना है, ये वाला। लेकिन एक और कंडीशन है ना, x कहाँ गया? x लेस देन L बाय 2, x लेस देन L बाय 2 मतलब इससे तो कम ही होना चाहिए।
एंड y लेस देन l/2, इससे कम होना चाहिए। तो देखो फेवरेबल एरिया क्या आ रहा है, ये आ गया ना फेवरेबल एरिया। तो फेवरेबल एरिया कितना है, हाफ इंटू l/2 इंटू l/2, दैट इज हाफ इंटू l/2 इंटू l/2, दैट इज l²/8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, l²/8 अपॉन l²/2, दैट इज 1/4। 2D का क्वेश्चन था ये। कंडीशन ऑफ फेवरेबल, हाँ कंडीशन ऑफ फेवरेबल में तो मैंने ये लगाया ना इसमें, बस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाई है बस। सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड, साइड्स क्या क्या हैं, x y एंड l माइनस x प्लस y। तो sum of any two sides, so x plus y greater than the third side, x plus this side greater than the third side, then y plus this side greater than the third side। वहां से अपने पास ये सब आया निकल। तो इस ये तीन कंडीशन के अंदर जो एरिया होगा, जो बाउंडेड होगा, दैट विल बी द फेवरेबल एरिया, राइट। हर्ष, तो सैंपल स्पेस क्या है कि उसको तीन पीसेस में ब्रेक किया गया, वो सैंपल स्पेस है। तो वो जो तीनों पीसेस की जो लेंथ है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 ना। मान लो अगर x प्लस वाई ही इक्वल टू l हो गया, तो तीन पीसेस तो नहीं होंगे, थर्ड पीस की लेंथ 0 हो जाएगी। तो सैंपल स्पेस तो वो है, क्योंकि बोला है कि भाई तीन पीसेस में इसको तोड़ना है। बट फेवरेबल उसमें क्या होगा कि उन तीन पीसेस को लेकर के ट्राइंगल बन जाए। डन। ओके, नेक्स्ट। 2 points are selected in a line AB, in a line AB of length L, so as to lie on opposite sides of its midpoint C, of its midpoint C. Find the probability that the distance between them is less than L/3. Distance between them is less than L/3.
1/2 नहीं, 1/2 नहीं आएगा, चेक करो। फोर बाय नाइन भी नहीं है सर्वेश प्रशस्त, नॉट करेक्ट। नहीं, 2/3 भी नहीं। नहीं, 5/9 भी नहीं। नहीं प्रशस्त, देखो इसमें एक लाइन है ए बी, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं सी, ये L/2, ये L/2। अपने को एक 2 पॉइंट्स आर सिलेक्टेड, मतलब एक पॉइंट देखो सी ए पे सिलेक्ट करना है और दूसरा पॉइंट सी बी पे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इट मिड पॉइंट बोल रहा है ना। तो एक पॉइंट सी ए पे, एक पॉइंट सी बी पे। लेट्स सपोज मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ डी, एंड एक पॉइंट इधर सेलेक्ट करता हूँ ई। लेट्स सपोज ये जो लेंथ है ये x है एंड ये लेंथ y है, ठीक है। ये लेंथ x है एंड ये लेंथ y है। तो वी नो, देखो सैंपल स्पेस क्या बोलता है, सैंपल स्पेस है कि दो पॉइंट सेलेक्ट किए गए दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ सी पे, ये सैंपल स्पेस है। 2 पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ मिड पॉइंट इज सेलेक्टेड, ये सैंपल स्पेस है हमारा, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं x को देखूं, x शुड बी क्या, x should belong from x, I will say that x is from 0 to L/2, correct। ऐसे ही y is from 0 to L/2, 0 पे क्लोज्ड नहीं आएगा।
ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब फेवरेबल रीजन क्या है? फेवरेबल क्या है? फेवरेबल है कि x प्लस वाई, ये जो लेंथ है, दिस शुड बी लेस देन L/3, करेक्ट? हाँ जी, सही है क्या? है ना? तो अब देखो, सैंपल स्पेस की x लेस देन L/2, L/3, x लेस देन L/2, y लेस देन L/2, मतलब एक तो ग्रेटर देन जीरो है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये y ये x लेता हूं मैं, तो ये L/2, ये L/2। तो सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग जो एरिया आएगा वो पूरा स्क्वायर का एरिया आएगा, अगर आप यहाँ पे देखिए। तो इसका जो एरिया आएगा, फेवरेबल एरिया, दैट विल बी L/2 इंटू L/2, दैट इज L²/4, ठीक है। एंड x प्लस वाई लेस देन L/3, तो वो ये आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू L/3 वाली लाइन, ये L/3, ये L/3, तो फेवरेबल एरिया ये आ जाएगा। तो फेवरेबल एरिया कितना आ रहा है? हाफ इंटू L/3 इंटू L/3, so I can say L²/18. So probability will be L²/18 divided by L²/4. So see, this will be 2/9. ठीक है, क्लियर है? डन। हो गया। Then next, 2 points are chosen randomly, are chosen randomly and independently, कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स चूज किए हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर एक पॉइंट सेलेक्ट किया तो दूसरा कोई भी हो सकता है। फर्स्ट पे के सिलेक्शन पे दूसरे पॉइंट का सिलेक्शन डिपेंड नहीं करेगा। फ्रॉम द इंटरवल, फ्रॉम द इंटरवल 0,1, नंबर लाइन पे इस इंटरवल में से सेलेक्ट किया, ठीक है। व्हाट इज द चांस दैट the two numbers that the two numbers differ by differ by more than differ by more than half, differ by more than half, differ by more than half।
नहीं सर्वेश, हाँ ईशान करेक्ट। दो नंबर्स हैं एक्स और वाई मान लेते हैं, तो इसका सैंपल स्पेस क्या है? x is from 0 to 1, y is from 0 to 1, right? तो एरिया सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? चलो देखते हैं। फेवरेबल, फेवरेबल क्या बोलता है? फेवरेबल बोलता है कि the two numbers differ by more than half, that is x minus y greater than half, या टू बी प्रिसाइज मेरे को ऐसा लिखना चाहिए ना, मॉड ऑफ x minus y greater than half, राइट? क्योंकि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है वो x minus y y minus x, ऐसा कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं ना कि कौन से दो, मतलब फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड या सेकंड माइनस फर्स्ट, बस डिफरेंस है मोर देन हाफ। तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास दो रीजन आएंगे, एक तो x माइनस वाई ग्रेटर देन हाफ और एक आएगा x माइनस वाई लेस देन माइनस हाफ, राइट? तो ये फेवरेबल है। नहीं 3/4 नहीं है आंसर। तो देखो सैंपल स्पेस सबसे पहले वो तो यही है, स्क्वायर 1 क्रॉस 1 वाला, ये वाई एक्स, यही है ना सैंपल स्पेस। तो ये तो 1 इंटू 1 1 ही आ गया ना, 1 स्क्वायर। अब x माइनस वाई ग्रेटर देन हाफ, तो x माइनस वाई इक्वल टू हाफ कौन सा रीजन होगा? ये वाला क्या? ये x माइनस वाई इक्वल टू हाफ है, अपने को चाहिए ग्रेटर देन हाफ, ग्रेटर देन हाफ में ये वाला आएगा ना। ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस हाफ, वो ये होगा ना, ये इधर x माइनस वाई इक्वल टू माइनस हाफ, इस लेस देन माइनस हाफ चाहिए, तो अपना ये रीजन आ जाएगा, राइट? अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज हाफ, ये लेंथ कितनी होगी? हाफ हाफ, ये भी हाफ हाफ, तो फेवरेबल एरिया क्या आ गया? 2 टाइम्स हाफ, हाफ वे साइड, तो दैट विल बी 1/4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/4/1, दैट इज 1/4।
पीएनसी में डाउट्स है क्या मॉड्यूल में? कल डाउट लेक्चर क्या मेरे साथ ही है? अच्छा है ना, ठीक है। Okay, then next. Two numbers are selected independently at random. Independently at random. In the interval 0, 1. If the smaller one is less than 1/3, then find the probability that the larger one is greater than 3/4. नहीं, ईशान नॉट करेक्ट, चेक करो। नहीं, सर्वेश नॉट करेक्ट। नहीं, प्रशस्त नॉट करेक्ट, सर्वेश ईशान नॉट करेक्ट।
1/2 नहीं, 1/6 भी नहीं। वन बाय फोर भी नहीं। देखो इसमें पहले तो सैंपल स्पेस देखते हैं। जो दो नंबर्स हैं, लेट्स सपोज x और y हैं, नंबर सेलेक्टेड, तो सैंपल स्पेस में x 0 to 1, y 0 to 1, तो वो एक स्क्वायर बनेगा, तो एरिया उसका तो 1 आ गया। नहीं, वेट 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 वेट, ये सैंपल स्पेस नहीं है ना इसमें। स्मॉलर वन इज लेस देन 1/3, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। देखो, इफ स्मॉलर वन इज लेस देन 1/3, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये सैंपल स्पेस तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ कि x लेस देन, x इज फ्रॉम 0 to 1, y इज फ्रॉम 0 to 1, ये तो है कंडीशन। लेट्स सपोज मैं कैपिटल M बोलता हूँ, कैपिटल M इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, y एंड स्मॉल m इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x, y, ऐसा। ठीक है, अपने को चाहिए प्रोबेबिलिटी such that m is greater than equal to 3/4, given that small m is less than, given that small m is less than 1/3, ये चाहिए ना, ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी m greater than equal to 3/4, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, एंड स्मॉल m less than 1/3, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट स्मॉल m is less than 1/3, राइट? ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, देन देखो इसमें ये x, ये y, ये तो अपने को पता है कि 0 से 1 के बीच में ही रहेंगे जो भी होंगे। ठीक है, अब अपने को चाहिए कि तो पहले तो ये निकालते हैं m लेस देन 1/3। लेस देन 1/3 के लिए क्या करेंगे? लेस देन 1/3 के लिए we will do that it is
देखो, अब x और y में कोई भी मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है ना, अपने को पता नहीं है। तो अगर x मिनिमम है तो जो वो प्रोबेबिलिटी आएगी वो ये वाली आएगी, ये वाला एरिया, है ना। और अगर y मिनिमम है तो ये वाला एरिया। ओह, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। मतलब अगर y मिनिमम है तो ये वाला एरिया, एंड x मिनिमम है तो ये वाला एरिया, राइट। तो प्रोबेबिलिटी m लेस देन 1/3, तो क्या होगा, ये दोनों एरिया, शेडेड एरिया कितने होंगे, ये 1/3 प्लस 1/3 माइनस, ये दो स्ट्रिप हो गए ना, 1/3 हॉरिजॉन्टल, 1/3 वर्टिकल, माइनस ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो 1/3 क्रॉस 1/3 का ये छोटा सा, तो 1/3 इंटू 1/3, दैट इज 2/3 माइनस 1/9, 5/9 आ गया ना। 2/3 माइनस 1/9, 5/9, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब अपने को क्या चाहिए कि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, तो उसमें दो रीजन्स बनेंगे। एक, ये एरिया कौन सा है, पहली बात तो ये बताओ, ये कब है, जब हमारा y क्या है, मिनिमम, y मिनिमम, और ये जब x मिनिमम, राइट। तो ध्यान से देखेंगे, अगर y मिनिमम है तो x मैक्सिमम है, और मैक्सिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, तो ये वाला एरिया आएगा क्या, 3/4 से ये। और दूसरा सिनेरियो, ये वाला इधर वाला, ये 3/4 से 1, x मिनिमम तो y 3/4 से 1, है ना। ये रीजन क्या डिनोट करता है कि भाई x इज ग्रेटर देन 3/4, y इज लेस देन 1/3, ये क्या डिनोट करता है, x इज लेस देन 1/3, y इज ग्रेटर देन 3/4, करेक्ट। मतलब छोटे वाला 1/3 से कम है एंड बड़े वाला 3/4 से ज्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी दैट m ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, स्मॉल m लेस देन 1/3, तो ये क्या आ जाएगा, ये छोटे वाले एरियाज कितने, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स इंटू 1/4 इंटू 1/3, दैट इज 1/6। सो जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट विल बी 1/6 अपॉन 5/9, सो आई कैन से दैट दिस विल बी 3/10, ठीक है। डन। ओके,
एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो इस टॉपिक पे, एट अ रैंडम moment within a period of 20 minutes, student A telephones student B. Waits for 2 minutes. उसको कॉल किया, 2 मिनट वेट किया, एंड देन puts down the receiver. मतलब वो जो लैंडलाइन वाला फोन किया है इसका मतलब ना. During the same 20 minutes, student B arrives home at a random moment. वो अपने घर आया किसी टाइम पे, किसी रैंडम मोमेंट पे, ड्यूरिंग वही 20 मिनट, एट अ रैंडम मोमेंट, stays for 5 minutes, and then leaves. Find the probability that the two will have a talk. वो बात कर पाएंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है, होमवर्क है. इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप एक बार करते टाइम क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि ठीक आ रहा है कि नहीं. इसका आंसर है 251/800. तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है. रिटन. ठीक है. वो पीएनसी का हमारा थोड़ा सा पोर्शन बचा था ना, एप्लीकेशन पार्ट. फटाफट एक बार देख लेते हैं. Factors of a natural number. फैक्टर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर. देखो, जैसे अगर कोई मुझसे बोले कि भैया 16 के फैक्टर्स बताओ, तो कितने होंगे बोलो. 16 के फैक्टर्स, 16 के कितने फैक्टर्स होंगे बताओ जल्दी से. 1 2 4 8 16, तो कितने हो गए टोटल? 5. 5 के फैक्टर्स, 2. प्राइम नंबर के तो फैक्टर्स 2 ही होंगे हमेशा ना, 1 एंड इटसेल्फ. अच्छा,
अगर कोई मुझसे बोले कि 10,800 के फैक्टर्स बताओ, काउंट कर पाऊंगा क्या? नहीं, तो वही काउंट करते रह जाएंगे बस। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए स्प्लिट करके भी चलो। हाँ, तो उसमें क्या करेंगे फिर हम, सबसे पहला काम हमारा होगा कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जैसे लेट्स सपोज कोई भी रैंडम नेचुरल नंबर है n, इसको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने की एंड दैट कम्स आउट टू बी p1 रेज टू a1 into p2 raised to a2 into p3 raised to a3 and so on till pn raised to an। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी रैंडम नेचुरल नंबर की। अब हमें इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं, तो कैसे होगा? देखो, फैक्टर्स जैसे हम निकालते हैं, तो कोई भी फैक्टर में क्या होगा, इसका जो भी फैक्टर होगा, फैक्टर एनी फैक्टर ऑफ n will be of the form, किस फॉर्म का होगा? p1 raised to m1 into p2 raised to m2 into p3 raised to m3 and so on till pn raised to mn, है ना? ऐसी फॉर्म का होगा जहां पे where m1 will be from 0 to n, 0 to a1, m2 will be from 0 to a2, m3 will be from 0 to a3। ऐसा नहीं लिखना चाहिए, तो इंटरवल हो गया ना। m1 belong where m1 belongs to 0 1 2 and so on till a1, m2 belongs to 0 1 2 till a2, m3 belongs to 0 1 2 till a3 and so on, mn belongs to 0 1 2 and an। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जितने वेज में मैं m1 m2 m3 mn के कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं, उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे क्या? बोलो। है ना? जितने वेज में मैं m1 m2 m3 mn ये सब के फैक्टर्स कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ, उतने ही फैक्टर्स होंगे। वो m1 m2 m3 mn ये सब की वैल्यूज में यहाँ डालता जाऊंगा, मेरे को अलग अलग फैक्टर्स मिलते जाएंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n विल बी क्या, कितना? m1 के लिए कितने ऑप्शंस है अपने पास? a1 प्लस वन। m2 के लिए a2 प्लस वन। m3 के लिए a3 प्लस वन एंड सो ऑन टिल an प्लस वन। तो ये सीधा सीधा अपना नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, 2m प्लस वन क्यों बोला? ठीक, क्लियर है? फैक्टर्स या फिर डिवाइजर्स भी बोल सकते हैं ना, डिवाइजर्स और फैक्टर्स एक ही बात रहेगी ना, डिवाइजर्स और फैक्टर्स। ठीक है, हो गया? अब इसको ना ऐसे भी सोचो,
इसको ऐसे भी सोचो कि भाई मेरे को क्या करना है कि P1 जो है, अगर मैं इसको एक और तरीके से इसको सोचते हैं कि अगर मैं n को देखूं तो वो कितना है, P1 इंटू P1 इंटू P1 इंटू P1 कितने टोटल, A1। देन P2 इंटू P2 इंटू P2 इंटू P2 कितने टोटल, A2। एंड सो ऑन टिल Pn इंटू Pn इंटू Pn कितने हैं टोटल, ये An। अब जो मेरा जो भी फैक्टर होगा, जो n का जो भी फैक्टर होगा, उसमें क्या होगा कि कुछ P1 सेलेक्ट होंगे, कुछ P2 सेलेक्ट होंगे एंड कुछ P3 सेलेक्ट होंगे, हो सकता है ना भी हो, कुछ Pn सेलेक्ट होंगे एंड उन सबको मल्टीप्लाई करके फैक्टर आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना? हाँ जी, ऐसा ही कुछ होगा कि भाई 2 P1 सेलेक्ट हो गए, 3 P2 सेलेक्ट हो गए, तो वो P1 स्क्वायर, P2 क्यूब, P3 रेस टू 1, P4 आया ही नहीं, P5, ऐसा ऐसे ही कुछ होगा। तो मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n विल बी क्या भाई, P1 को सेलेक्ट करने का कितना तरीका, यहाँ पे ये A1 अलाइक बोल दूं क्या, ये A2 अलाइक, ये An अलाइक, तो कितने वेज हैं अपने पास इसके, A1+1, याद आया, अलाइक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका n+1, तो A1+1 इंटू A2+1 एंड सो ऑन टिल An+1। ठीक है, -1 क्यों सर्वेश, 1 भी तो एक फैक्टर होगा ना। अच्छा, इसी में अगर बोलता नंबर ऑफ प्रॉपर, अच्छा ये तो नंबर ऑफ फैक्टर्स या डिवाइजर्स भी बोल सकते हैं ना इसको, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ n कितना होगा, -2 कर देंगे ना, A1+1 इंटू A2+1 एंड सो ऑन टिल An+1 -2। अच्छा, इसको नंबर ऑफ फैक्टर्स या डिवाइजर्स ऑफ n को रिप्रेजेंट किया जाता है एक टर्म से, टाउ, टाउ ब्रैकेट में n, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, टाउ, TAU, टाउ, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब देखो, then sum of all the divisors or factors, अब देखो इसमें कितने सारे इसके डिवाइजर्स और फैक्टर्स होंगे ना, जितना बड़ा नंबर होगा उतने ज्यादा होते जाएंगे, उन सब डिवाइजर्स या मैं कहूँ फैक्टर्स का सम निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो sum will be equal to sum of all the divisors will be equal to, see it will be P1 raised to 0 plus P1 plus P1 square plus P1 cube and so on till P1 raised to A1 into P2 raised to 0 into P2 raised to 1 into so on till P2 raised to A2 into P3 raised to 0 into P3 raised to 1 and so on till P3 raised to A3 एंड ऐसे करते करते फिर Pn के लिए Pn raised to 0 and so on till Pn raised to n, ये आएगा। देखो एक बार सोचो, अगर मैं इसमें ब्रैकेट ओपन करूंगा तो सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएगी क्या, सारे डिवाइजर्स आ जाएंगे क्या, देखो जैसे अगर मैं ये सब मल्टीप्लाई करूं
तो मेरे को क्या मिलेगा 1 प्लस फिर एक ऐसा भी मिल, जब मैं इसका ये एंड बाकी सब रेस टू 0 करूं तो P1 भी आएगा, एक ये भी आएगा P1 स्क्वायर इंटू P2 इंटू P3 रेस टू। तो सारे फैक्टर्स आएंगे क्या, देखो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सब फैक्टर्स का सम आएगा क्या, देखो एक बार, है ना। गेटिंग। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द डिवाइजर सिंपली बस ये। और इनको सॉल्व करने के लिए क्या, ये तो जीपी है, तो सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स विल बी इक्वल टू, ये तो जीपी का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज P1 रेस टू A1 प्लस 1 माइनस 1 बाय P1 माइनस 1 इंटू P2 रेस टू A2 प्लस 1 माइनस 1 बाय P2 माइनस 1 and so on till Pn raised to An plus 1 minus 1 upon Pn minus 1। ठीक है, ये इस पे पेज थोड़े से क्वेश्चन हमें करने हैं, इसमें वैरायटी बहुत है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन आधा घंटा देंगे इसको एंड देन बाकी 1 hour 30 minutes पे अपना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अच्छा, कल जो डाउट्स होंगे, जो डाउट लेक्चर है जिसके साथ भी है, तो उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करना, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मत पूछना, अभी ये हमारा पेंडिंग है। जो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स या सम ऑफ फैक्टर्स, जो भी फैक्टर डिवाइजर इससे रिलेटेड कि किसी नेचुरल नंबर का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के टाइम मत वेस्ट करना, कोई और क्वेश्चन पूछ लेना, ये भी हमारा बचा हुआ है। तो इसको इस पे हर वैरायटी के क्वेश्चन में करा दूंगा, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इजी सा टॉपिक है ये, बस कुछ है नहीं इसमें खास, वैरायटी काफी है, तो हर एक वैरायटी का एक एक बार देख लेंगे तो फिर तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा हो जाएगा इसमें। अभी बस एक इस ये और इसके बाद एक छोटा सा और पार्ट 10-15 मिनट का पीएनसी का, वो नंबर ऑफ फंक्शंस भी कर लेंगे। अब नंबर ऑफ फंक्शंस नहीं किया, नहीं होगा ना फंक्शन चैप्टर में, तो नहीं किया ना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन इन जनरल, कि अगर सेट ए से सेट बी, ठीक है वो भी कर लेंगे अपन। वैसे वो यूजुअली फंक्शंस में नहीं, ठीक है तब तक पीएनसी पढ़ानी है तो ठीक है, वो भी हम देख लेंगे, 5-10 मिनट उसमें भी लगेगा। तो अगर कोई नंबर ऑफ फंक्शन या इसका, या फिर ये आपका ये डिवाइजर फैक्टर का कोई क्वेश्चन मॉड्यूल में डाउट है तो वो मत पूछना कर, वो अभी हमें हम कर लेंगे ना एक बार, तो हो जाएगा वो सब। तो कुछ और पूछना। स्टर्लिंग सर, सम स्टर्लिंग नंबर वाज आल्सो देयर इन बुकलेट। स्टर्लिंग नंबर बुकलेट में दिया हुआ है भाई, वो सिलेबस में नहीं है, बट एक बार मैं देख लेता हूँ कौन से बात कर रहे हो तुम, कितना दिया है उसमें देख लेता हूँ, मतलब वो एक्चुअली में स्टर्लिंग नंबर ये सब के लिए होता है। कौन से पेज पे एक बार बताओगे क्या, चेक कर लूं कितना दिया है। वो ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन और उसके लिए होता है वो। कहाँ दिया है प्रशस्त। थ्योरी तो नहीं हो गया, तो किसी क्वेश्चन में बीच में थोड़ा बहुत बोल दिया हूँ। हाँ एक बार देख के बताओ।
स्टर्लिंग नंबर और एक बेल नंबर होता है, ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में अपने को काम आता है। बेल नंबर, स्टर्लिंग नंबर, बट वो सब सिलेबस में है नहीं, बिना उनके काम चल जाता है अपना। पर एक बार मैं फिर भी देख लेता हूँ क्या है, कितना है। पेज 25 पे दिया है, एक सेकेंड। हाँ, ये पार्टीशन वाला। नहीं नहीं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, बिना उसके हो जाएगा स्टर्लिंग नंबर के। डोंट वरी, इसको एज अ क्वेश्चन कर लेंगे हम, बिना स्टर्लिंग नंबर के सॉल्व कर पाओगे तुम। स्टर्लिंग नंबर सिर्फ इतना थोड़ी है यार, अब इसमें फॉर्मूला देख के छोड़ दूं तो कोई फायदा थोड़ी है। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, स्टर्लिंग नंबर, बेल नंबर। पहले बेल नंबर पढ़ना पड़ेगा, फिर स्टर्लिंग नंबर आया। 2-3 घंटे तो इसी में ही बर्बाद हो जाएंगे, सिलेबस में भी नहीं है। बिना उसके भी क्वेश्चन हो जाएंगे इस पे, जो दिया है क्वेश्चन ना, वो मैं देखा मैं अभी, तो बिना उसके कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट। नेक्स्ट क्लास में विल डू दिस, ये फैक्टर वाला जल्दी से 15-20 मिनट ये, देन उसके बाद वो नंबर ऑफ फंक्शंस वाला 10-15 मिनट लगेगा, एंड देन फिर उसके बाद ये अपना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ओके देन, बाय।